हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह दी है कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर उसकी महिमा कर सकें। धन्यवाद देते हैं आज के दिन शनिवार के लिए कि प्रभु ने हमें इस दिन में लेकर आया ताकि इस दिन में हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा कर सकें। प्रियो, हमने प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय के पहले 5 पदों को हमने पढ़ा था। आज फिर से हम उससे आगे बढ़ेंगे ताकि प्रभु हमें और अधिक समझाए, सिखाए। और इस डिवोशन में मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसके 5 पद से लेकर आगे तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत में पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों, मूर्ति पूजकों, सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। प्रियो, प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, आपने हमें इस सप्ताह के अंतिम दिन तक लेकर आए। प्रभु, आज सैटरडे है। मंडे से लेकर सैटरडे तक आप हमारे साथ बने रहे। आज पूरे दिन भर के लिए हम आपसे सामर्थ मांगते हैं। प्रभु जी, आपसे सहायता मांगते हैं। हम आपकी सुरक्षा चाहते हैं। हम कमजोरों को अपने हाथों में ले अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दे प्रभु जी, ताकि सब बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिले, गौरव आपको मिले, प्रशंसा आपको मिल सके और जो आपकी योजना है प्रभु जी हमारे जीवन से पूरी की जाए। धन्यवाद हो प्रभु जी, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा हो, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हर पल आप में संभालते हैं, हर पल आपने हमारी रक्षा की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर रहे, आपका हाथ हम पर बना रहे, आपकी करुण पर रहे प्रभु जी, ताकि वो आपके नाम में आगे बढ़ें और ये प्रदेश उन्नति करता जाए और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको भी सुरक्षित रखें और आपका हाथ उनके साथ साथ ही बना रहे, ताकि प्रभु जी आपके नाम में आगे बढ़ें और आपकी महिमा कर सके। इस डिवोशन को हम पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपते हैं। इस पर आपकी आशीष हो और ये डिवोशन बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके और जो आपकी इच्छा प्रभु जी पूरी की जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम अपने आप को, अपने कमजोर निर्बल जीवन को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।
सब तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर एक एक दिन हमें संभाल रहा है। पूरा सप्ताह जो था उसमें प्रभु ने अगुवाई की और इस सप्ताह में उसने हमें सुरक्षित रखा है, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। 5 पद इस बात को कह रहा है। तब जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। क्या नया करने वाला है? इससे पहले हमने देखा था वो हमारे सारे आंसुओं को, आंखों के सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। फिर ना मृत्यु रहेगी, ना कोई शोक रहेगा, ना विलाप होगा और ना कोई पीड़ित रहेगा। पहली बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। प्रियो, परमेश्वर जो है हमें सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो कहता है सिंहासन पर परमेश्वर पिता है। हम इस बात को देख रहे हैं, जो सिंहासन से बोल रहा है, जो सिंहासन पर बैठा है वो परमेश्वर पिता है। वो लिखने की बात करता है कि लिख ले जिससे याद रहे और वचन में कोई मिलावट, कोई फेर बदल, कोई जोड़ तोड़ ना हो सके। लिखने का मतलब है जो आज संदेश दिया जा रहा है, जो आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, उसको लिखने के लिए कह रहा है। लिखने का मतलब है उसमें बदलाव नहीं हो सकता है। जो आपने लिखा है और उस पर मोहर लग गई, सिग्नेचर कर दी गई, तो उसको बदला नहीं जा सकता। जब भी आप पढ़ेंगे उसको उसी रूप में देंगे। परमेश्वर ने यूहन्ना से कहा, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ, तू अच्छी तरह से देख ले कि कुछ भी पुरानी बातें शेष नहीं रही है। सब कुछ बदल गया है। जब जीवन बदलता है तब सब कुछ बदल जाता है। यदि फिर भी पुरानी बातें रहती है तो इसका मतलब हम बदले नहीं हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो संसारिकता में जीवन जी रहे हैं, समझौते का जीवन जी रहे हैं, बेईमानी का जीवन जी रहे हैं और हाथ में सलीब लेकर, हाथ में बाइबल लेकर चल तो रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर चलते नहीं हैं।
यही सबसे बड़ी खराबी है। वो कहता है मैं सब कुछ नया कर देता हूं, तू अच्छी तरह से देख ले कि कुछ भी पुरानी बातें शेष नहीं रही, और लिख ले, क्योंकि ये वचन सत्य और विश्वास के योग्य है। इस पर विश्वास किया जा सकता है और ये सत्य है। इनका होना तय किया गया है। ये निश्चित ही होगा। जो हम यहाँ देख रहे हैं ये अवश्य होगा। इसमें कोई मिलावट नहीं होगी, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगी। ये परमेश्वर के अटल वचन है। ये परमेश्वर के अटल वचन है जिसको कोई बदल नहीं सकता। प्रियो, ये वचन इस बात को कहता है। फिर उसने कहा, 6 पद में कहा है, फिर उसने मुझसे कहा, हो चुका, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। जो प्यासा हो उसे मैं जीवन के जल के सोते से मुफ्त पिलाऊंगा। प्यास लगना बहुत जरूरी है। यदि प्यास नहीं है तो आप पानी की डिमांड नहीं करेंगे। जो प्यासा हो आए, इसलिए स्वतंत्रता है। जब आपको प्यास लगती है ईश्वर की भूख की, यदि आप ईश्वर को चाहते हैं, परमात्मा के साथ जीवन जीना चाहते हैं, तो आपके अंदर भूख और प्यास होनी चाहिए। जो प्यासा हो, कोई भी हो, जिसको प्यास लगी है इस परमेश्वर के वचन को जानने की, वो कहता है, उसने मुझसे कहा, हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं, मैं ही आदि हूं और मैं ही अंत हूं, मैं ही शुरुआत करने वाला हूं और मैं ही अंत भी करने वाला हूं। ऐसे शब्दों को किसी ने नहीं कहा। ऐसे शब्दों को जो प्रभु यीशु मसीह ने कहे हैं वो किसी ने नहीं कहे। प्रियो, वो कहता, आदि अंत में हूं, अल्फा और ओमेगा में हूं, और ना केवल ऐसा हूं, जो प्यासा हो उसे मैं जीवन के जल के सोते से मुफ्त पिलाऊंगा। प्रभु में शांति देना चाहता है, फ्री में देना चाहता है। प्रभु में तसल्ली देना चाहता है, फ्री में देना चाहता है। प्रभु हमारे जीवन को आनंद से भरना चाहता है, फ्री में भरना चाहता है। इसलिए प्रियो, वो कहता है कि मैं जीवन के जल को सेत में देने वाला हूं, मुफ्त में देने वाला हूं। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, ग्रीक भाषा के प्रथम और अंतिम अक्षर हैं। ग्रीक भाषा के ये अल्फा और ओमेगा, ये अंतिम अक्षर कहे जाते हैं। प्यासा, प्यास होता है जिसको उद्धार और सच्चे परमेश्वर की प्यास हो। इसलिए प्यास जागृत होना चाहिए। ईश्वर के लिए हमारे अंदर प्यास होनी चाहिए, जिसको परमेश्वर की, ईश्वर के उस उद्धार की आवश्यकता है। सच्चे परमेश्वर की प्यास हो। वो कहता, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रियो, परमेश्वर हमारे से चाहता है कि हम उससे मांगे, उसके चरणों में आ जाएं, इस प्यास को जागृत करें। यीशु मसीह ने कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो, और नमक का मतलब है प्यास को जागृत करना। जब नमक हम खाते हैं तो उससे प्यास जागृत होती है। जब परमेश्वर के वचन को हम लेते हैं तो हमारे अंदर भूख आनी चाहिए कि नहीं, मुझे परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेना है। उसकी प्यास मेरे अंदर हो। जीवन का जल प्रभु यीशु मसीह है। वो कहता है, मैं उस सोते में से जो बहने वाला है, उस सोते में से सेत में दूंगा, मुफ्त में दूंगा। सोता जीवन का जल यीशु मसीह है, क्योंकि वचन विश्वास की योग्य सत्य है। और उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है, ये बातें पूरी हो चुकी हैं। परमेश्वर ने यूहन्ना से पुनः कहा, दोबारा फिर से इस बात को कहता है, सब कुछ हो चुका है। अर्थात विश्वासियों और अविश्वासियों के लिए जो मेरी योजना थी वह पूर्ण हो चुकी है। प्रभु के लोगों के लिए जो योजना थी, जो प्रभु को नहीं मानते उनके लिए जो योजना थी, अविश्वासियों के लिए, जो विश्वास करते हैं वो विश्वासी कहलाते, जो वे अविश्वास जताते हैं, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते। इसलिए कहता है, अविश्वासियों के लिए जो मेरी योजना थी वो पूर्ण हो चुकी है। मैं स्वयं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। वो ये कहता है, मैं आदि अंत हूं। वास्तव में उसका कोई अंत है ही नहीं। प्रभु का कोई अंत नहीं है। वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो आदि है, अंत है। वह तो अनंत है। उसको उद्धार की प्यास हो, जिसको प्यास होगी वो उसके पास आएगा, और वह प्रभु यीशु मसीह मुफ्त में उपलब्ध कराएगा। यह है फ्री में
मुफ्त में उपलब्ध कराएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बार बार इस बात के लिए प्रेरित करता है प्रियो, कि हम प्रभु के वचन को अपने हृदय में ले लें और उसकी सामर्थ्य को, उसकी शक्ति को हम अपने जीवन में प्राप्त करें। आज हम ये रुकेंगे, कल फिर हम 7 पद से देखने की कोशिश करेंगे। 7, 8 और उससे आगे हम देखते चले जाएंगे, ताकि हम धीरे धीरे इसकी गहराई को जान सकें और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ले सकें। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे। आमीन।